हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। रीजनिंग यानी कि तार्किक, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। एक एक शेयर जरूर करिएगा हर एक फौजी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये सेशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर टी को एन पी के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में एच जे को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादातर उसका उल्टा याद होना चाहिए। उल्टा का मतलब देखिए, ए का उल्टा होता है जेड, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, वो निकले। और हमें इसको निकालने के लिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और वाई और जेड। ये हो गया सबका एक दूसरे का उल्टा, तो निकल के आ जाएगा। देखिए, आर का आर टी को हम एन पी से परिभाषित करते हैं। तो आर से पहले 4 देखिए, R-4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? R-4 पी क्यू आर एस टी, पी क्यू। तो हम R-4 अगर करेंगे, R-4 तो एन, देखिए एन क्या होता है, कैसे होता है? अल्फ़ा के साथ जाएंगे तो हम अल्फ़ा के साथ जाएंगे तो एन ओ पी क्यू आर, तो R-4 एन। ठीक उसी तरह T-4 कितना? T-4 तो पी, पी क्यू आर एस टी, पी के बाद देखिए पी क्यू आर एस टी, तो T-4 तो कितना हो गया? पी। तो यानी 4 का घट रहा है, ये लॉजिक है। 4 कैरेक्टर यहाँ से हम घटाएंगे तो निकल के आएगा। तो आप देखिए, 4 कैरेक्टर हम एच से घटाते हैं, 4 कैरेक्टर एच से घटाते हैं तो निकल के आएगा आपका डी, ठीक है। उसी तरह 4 कैरेक्टर आपका हम जे से घटाएंगे तो निकल के आएगा क्या? एफ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी एफ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लेकिन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर को 18 तथा रैम को 32 लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेल को कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हमें हर एक कैरेक्टर का एक्चुअल पॉइंट हमें जानना होता है। तो जैसे ए क्या होता है? पहले नंबर पे होता है, ए का हो जाएगा 1। उसी तरह आर का होता है 18, एम का होता है 13। तो देखिए, आर का अल्फ़ा में 26 नंबर जो होते हैं, 26 कैरेक्टर, आर कितने नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे आता है। वही यहाँ पे वही दे भी रखा है 18। रैम को 32, तो रैम को 32 कैसे लिखेंगे सर? देखिए, आर का 18 प्लस ए का 1 और प्लस एम का 13, तो 8 3 11 और 2 1 3, तो हो जाएगा ये कितना? 32। तो वही दे रखा है, 32 लिखा जाता है। तो सेल को कैसे लिखा जाएगा? तो सेल को कैसे लिखा जाएगा? जोड़ना है। सेल को कैसे लिखेंगे? यस का कैरेक्टर होता है हमारा 19, ठीक है। ए का 1,
यल का हमारा होता है 12 और ई का होता है हमारा 5। ABCDE कितना 5। तो इन सबको जोड़ेंगे 19 से 20 और 20 10 30 2 32 5 37 सही आंसर हो जाएगा 37। आप इन सबको जोड़िए 37 हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। यदि शीशे को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को जागा कहा जाए तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। देखिए किसी भी पेन में लिखने के लिए स्याही या निब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निब को लगाया जाता है। अब क्या है कि निब को सुई कोड किया गया है, तो पेन में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, निब को हम क्या लगाएंगे सुई। तो सुई क्या सही आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन सी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा ना यदि शीशे को स्टिक, स्टिक को निब और निब को सुई तथा सुई को रस्सी कहा जाता है तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाते हैं। तो पेन में लिखने के लिए निब लगाते हैं और निब को हम यहाँ पे क्या डिकोड कर रहे हैं सुई से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है उसी प्रकार हरा का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए ए रंग, बी पेंट, सी दिया और डी चलना। देखिए लाल रंग हम देखे होंगे ट्रेन में बैठते हैं तो जब भी बत्ती जलती है लाल या झंडी दिखाता है गार्ड तो गाड़ियाँ रुकती हैं और जब हरी झंडी देता है तो वो चलती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर आपका, हरा का संबंध चलने से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए 20:11, 20:11 देन 102 वाट, यानी कि 20 समानुपाती 11 तो 102 समानुपाती क्या। ऑप्शन है 49, 52, 61 और 98। तो देखिए कैसे होगा लॉजिक, 20 भागा 2 और +1 यानी 20 तो 10 तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगा 102 भागा 2 और +1 तो क्या हो जाएगा 51 और ये एक कितना हो जाएगा 52। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 52 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छठवां प्रश्न देखिए। निम्न चार में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन इस समूह में नहीं आता है। छठवें से 8वें नंबर के जो प्रश्न हैं 3 वो इस प्रकार समूह वाले हैं। तो दे रखा है 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और समूह का निर्माण कर, कौन इस समूह में नहीं आता है। ऑप्शन छठवें का देखिए ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, कौन है जो समूह में नहीं आता है। तो बी यानी कि मोती को छोड़ेंगे, मोती को छोड़ दे तो सब क्या है कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है का अपरूप है। ठीक है, लेकिन मोती नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोती बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसी तरह 7वां प्रश्न देखिए। 7वें में बताइए कौन एक समान आते हैं और कौन उसमें नहीं आता है। ऑप्शन देखिए ए पत्थर, बी चूना, सी सीमेंट और डी मकान। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, सॉल्व करते हैं। सही आंसर है आपका इसमें ऑप्शन डी मकान। देखिए पत्थर हो गया, चाहे चूना हो गया, चाहे सीमेंट हो गया, ये क्या है, ये मकान के बनाने के थिंग्स हैं, यानी कि वस्तुएं हैं मकान को बनाने के लिए। लेकिन डी क्या है कि पूरा पूरा मकान है, इसलिए ये समूह में नहीं आएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा, बीमा, भविष्य निधि और वेतन और शेयर, बताइए कौन सा है जो इसमें नहीं आता है, यानी कि समूह में नहीं आता है। देखिए ऑप्शन सी सही है। देखिए वेतन क्या है, वेतन हमारा तनख्वाह होता है जो कि हर महीने हमें काम करने के बाद मिलता है। बाकी सब क्या है, बीमा चाहे भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड या शेयर जो भी है, ये क्या है इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बीमा में इन्वेस्ट करते हैं, भविष्य निधि में और शेयर में। लेकिन वेतन क्या है, हमें हर महीने की एक निश्चित तारीख को कंपनी या हमारे संस्थान द्वारा
भुगतान हमारे काम के लिए मिलता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेतन। वेतन क्या है? वेतन हमारा सैलरी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी तीनों क्या है? इन्वेस्टमेंट है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9 और 10 क्या है? निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अटपटे शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। 9 10 एक ही तरह के प्रश्न हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 9वें का ऑप्शन दे रखा है AJKL IBCD ORQP UFGH। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ORPQ। अब इसमें लॉजिक क्या लगा है वो मैं बताता हूँ। इसमें लॉजिक लगा है, देखिए पहला करेक्टर छोड़ने के बाद बाकी जो 3 करेक्टर हैं वो एकदम अल्फ़ाबेट हमारे A to Z अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे कि JKL एक ही साथ आते हैं, ठीक है, BCD, ठीक है, UFGH। लेकिन इसमें क्या है, सी में क्या है, RQP अलग अलग हो गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इन तीनों में क्या है, पहले करेक्टर को छोड़ने के बाद बाकी 3 करेक्टर एकदम सीरीज में है, ठीक है, जैसे कि JKL BCD FGH, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए। ऑप्शन दे रखा है ASTEPRIMNOWAS। 9 और 10वां एक ही तरीके का प्रश्न है। लिखा है ना 9 से 10, यहाँ लिखा है ना 9 से 10। निम्नलिखित दिए गए अटपटे ज्ञात कीजिए शब्द या अक्षर। तो देखिए 10वां देखते हैं दोबारा से। ASTEPRIMNWOS। सही आंसर हो जाएगा WOS। वो कैसे? लॉजिक देखिए, हमारा वॉवेल क्या होता है, यानी कि स्वर होता है A E I O U, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए D को छोड़ दें, अगर हम D को छोड़ दें तो बाकी सब में पहले करेक्टर पे क्या आ रहा है, हमारा वॉवेल आ रहा है। देखिए इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है और इसमें भी वॉवेल है। पहला तीनों में वॉवेल है A E I, जबकि डी में पहला करेक्टर वॉवेल नहीं है, यानी कि स्वर नहीं है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में कल के दिन रविवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।